सॉरी यार, आई एम सैड ये करना पड़ा। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द शिक्षक शो। मैं हूं आपका अपना शिक्षक और आपका अपना गेमर बड़ी। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा इंट्रो था वो बिल्कुल भी कोई एक्शन पैक या काफ़ी ज़्यादा बॉम्बास्टिक नहीं हुआ, क्योंकि ये कोई गेमिंग वीडियो नहीं होने वाली है, बल्कि ये वीडियो उन सब के लिए है जिनके साथ लाइव गेम खेल रही है। हम सभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, कहीं ना कहीं हम सब पीछे खिंचते जा रहे हैं। अब वो हमें नहीं पता कि हम किस वजह से हो रहा है। खैर, ये बात तो अलग है एजुकेशन सिस्टम की, इसके ऊपर तो मैं वीडियो अलग से बनाना चाहूँगा या फिर किसी स्ट्रीम में इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर की। यस, टॉक्सिक वर्क कल्चर कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप कहीं पे काम करते हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप कहीं भी जाते हो काम के लिए, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब आप बिल्कुल वहाँ गए हो और आपके साथ एकदम से टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। बल्कि टॉक्सिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको धीरे धीरे अपने रंग दिखाती है। पता है गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ क्या थी? मैं जब भी कहीं काम करने जाता था ना, तो मैं जब घर आता था मम्मी को बताता था कि मेरी नई जॉब लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ, तो मेरी मम्मी बहुत खुश होती थी। और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि आपके घर वालों से ज़्यादा आपकी खुशी को कोई और कभी सेलिब्रेट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ही समय के बाद जब मैं परेशान रहने लगता था, अराउंड 7 या 8 महीने बाद, और मैं घर पे बताना चाहता भी था कि मैं परेशान क्यों हूँ, तब भी मैं इस बात को नहीं बता सकता था, क्योंकि उसके बाद मुझे पता था कि मेरे घर वाले कहीं ना कहीं मुझे ही बोलेंगे कि शायद मेरी ही गलती है। और हाँ देखो, मेरी गलती हो भी सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत दूध का धूला हुआ हूँ, मेरी गलती हो भी सकती है, पर यहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब वाकिफ हैं, किसी को मिल रही है तो किसी को नहीं मिल रही। एजुकेशन सिस्टम वो जो ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, और हमारे देश में हमें आज भी बहुत ज़्यादा बुरा फील करना चाहिए अंदर से कि जो स्किल्स जो हमें आज की डेट में चाहिए, वो स्किल्स हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। किस वजह से? क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम में आज की डेट में कोई भी नेसेसरी चेंजेस नहीं हो रहे हैं जो नेसेसरी चेंजेस हो जाने चाहिए थे। एंड एज बीइंग अ टीचर, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी यही समझाता हूँ, और मैं आप सबको भी यही बोलना चाहूँगा कि ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ चीप लेबर प्रिपेयर करता है गाइस। बिलीव मी, सिर्फ और सिर्फ चीप लेबर। पर जैसा कि मैंने कहा था, ये वीडियो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर नहीं होने वाली है, ये वीडियो होने वाली है मेरे अपने एक एक्सपीरियंस के ऊपर। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशन, दुनिया में बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत अलग अलग प्रोफेशंस हैं, और बस क्या ही बोलूँ, कितने ही प्रोफेशंस हैं। सब अपने अपने प्रोफेशंस में लगे हुए हैं, और जो प्रोफेशंस होते हैं वो आपको एक इंस्पिरेशन के थ्रू मिलते हैं। मेरी क्या इंस्पिरेशन रही जिसकी वजह से मैंने टीचिंग को चूज़ किया? गाइज, वेल यस, आई एम अ टीचर। ये बात है 2017 की, जब मेरे फादर काफ़ी परेशान थे मेरे आगे करियर को लेके, क्योंकि आफ्टर 12th मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मेरे को क्या प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। तो मेरे फादर ने एक डिप्लोमा कोर्स ढूंढ लिया ओवर द गूगल। आपको पता होगा कि आप पैसे देके किसी भी ऐड को रन करवा सकते हो, तो मेरे फादर भी एक ऐसे ही एडवर्टीजमेंट का शिकार हो गए, और मैं एक हार्डवेयर और नेटवर्किंग के कोर्स के लिए चला गया। वेल, वहाँ पे मेरी क्लासेस चल रही थी, मैं बहुत ही सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई कर रहा था, बट वीकली हमारी एक क्लास होती थी जिसको हम बोलते थे पीडी क्लास। और हमारी पहली पीडी क्लास के अंदर एक नया ट्रेनर आता है जिसने ब्लेजर पहना हुआ था, और वो आता ही हम सबसे बोलता है, तो कैसे हैं आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता वो। तो जैसे ही हमारे ट्रेनर आते हैं तो मैं उनको देख के इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाता हूँ कि मैं अपने साइड में बैठे अपने दोस्त से बोलता हूँ कि भाई, ये कौन सा प्रोफेशन होता है जिसके अंदर बंदा इतना फ्री रहता है और इतने अच्छे से इंटरेक्शन करता है। और उसी दिन मैंने कहीं ना कहीं सोच लिया था कि मैं भी इसी प्रोफेशन में जाऊँगा। अब इसे मेरी गलती कहो या फिर मेरी किस्मत कहो कि मैंने जो है अपने उस कोर्स को ड्रॉप करके एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद से मैं लगातार एक्सपीरियंस लेता गया। मैंने अपनी बैचलर्स करी, अपनी मास्टर्स करी इंग्लिश के अंदर, और फिर आगे एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं अपने इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करता गया। मैंने भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस देनी स्टार्ट कर दी। पर गाइस, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आई? अब सबको पता है
2020 में कोविड आ गया और उस कोविड की वजह से एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल ही ठप पड़ गया। तो उसके बाद मैं घर पे पड़ा रहा, फ़ोन में पबजी खेलता रहा। वेल मैं अभी भी सोचता हूँ अगर मैंने अपना चैनल तब स्टार्ट किया था तो अब तक मेरे अराउंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो हो ही जाते। तो कोविड में जॉब जाने के बाद मैं काफ़ी परेशान था। फिर जब कोविड का जो हमारा रिसेशन था जब वो एंड हुआ तो उसके बाद फिर हमने वापस अपने अपने काम की तरफ लौटना शुरू कर दिया और मैंने फिर से स्टार्टिंग करी अपने टीचिंग करियर के अंदर ही। और टीचिंग करियर में आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था क्योंकि सबको दोबारा से रीस्टार्ट हुआ था। तो मैंने एक दो कॉल सेंटर के अंदर भी जॉब करी और एक दो कंपनीज़ के अंदर भी। और यकीन मानना ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं थी, बहुत ही हाईली पॉपुलर कंपनीज हैं ये। इन सब में एक्सप्लॉयटेशन झेलने के बाद मैंने अपना इस पूरे प्लान को ड्रॉप कर दिया। मैंने सोच लिया मेरे को टीचिंग की तरफ चले जाना चाहिए क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मेरे को वहाँ पे सभी लोगों ने बोला कि आप सर टीचिंग में ही लौट जाओ क्योंकि आप वही काम सबसे ज़्यादा बेहतर करते हो। रातों को रोते रोते और खुद को कोसते कोसते फिर मैंने सोचा कि क्यों ना टीचिंग की तरफ ही वापस चल दिया जाए। और हाँ, मैं टीचिंग में वापस आ गया फिर। और उसके बाद जाके मैंने एक स्कूल के अंदर अप्लाई किया। मेरी सीवी को उन्होंने देखा और उन्होंने मेरे को मतलब काफ़ी एक इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट हुआ और वो इंटरव्यू हमारा होता रहा, ठीक है, ज़्यादा देर होता रहा। उसके बाद उन्होंने मेरे को 5 दिन बाद कॉल करी कि सर आप चाहें तो आप अगले डे से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस यकीन मानना, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर दिन था। अब तक मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ था और मैंने बिना सोचे समझे उनको हाँ बोल दिया। मैंने थोड़ी सी भी अकल नहीं लगाई कि मैं कम से कम गूगल पर रिव्यूज़ तो पढ़ लूँ कि एटलीस्ट उनके कस्टमर्स या उनके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स क्या बोलते हैं। और मैं दिल्ली के एक बहुत ही पॉपुलर स्कूल के अंदर, एक बहुत ही वेल नोन स्कूल के अंदर, मैं बोलूँगा पॉपुलर तो नहीं बट हाँ एक बहुत ही वेल नोन फ्रेंचाइजी के अंदर चला गया। हाँ, फ्रेंचाइजी ही बोलूँगा बिकॉज ये चीज़ मेरे को भी काफ़ी बाद में जाके पता चली थी कि ये वो स्कूल नहीं है, बस इसका नाम है। तो मेरा फर्स्ट डे बिल्कुल एक एज यूजुअल रहा, बोल सकते हैं एक नॉर्मल सा दिन रहा। मैं बच्चों से मिला तो स्टार्टिंग में मेरे को बच्चों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया बिकॉज हाँ, जब आप एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हो और उसके बाद अगर आप एक स्कूल में जाते हो तो डेफिनेट सी बात है कि दोनों का एकदम एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही अलग होता है। इंस्टीट्यूट के अंदर वो बच्चे आते हैं जो 12th कंप्लीट कर चुके होते हैं, उनको पता होता है कि अब सारा ज़िंदगी मज़े का टाइम निकल चुका है, अब तो वो कर ही लेते हैं जो हमें पहले कर लेना चाहिए था। और स्कूल के अंदर वो बच्चे होते हैं जो 12th क्लियर नहीं की होती उन्होंने और वो यही सोच रहे होते हैं कि भाई साहब 12th तक तो पूरी मौज ही मौज है। बट हाँ, कुछ समय के बाद जो है मेरे बच्चों से इतना अच्छा बॉन्ड हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। बच्चों का मैं एक तरीके से फेवरेट टीचर ही बन गया और वह जहाँ भी काम करने जाता था या जहाँ भी मैं पढ़ाता था मैं हमेशा एक फेवरेट टीचर बन ही जाता था। बट नसीब को तो कुछ और ही मंजूर था और 6 महीने के बाद मैं बात करूँ तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया था अप्रैल में और बाय सितंबर मेरे सर के ऊपर काले बादल गरजने लगे। और ये काले बादल कुछ छोटे मोटे नहीं थे, ये काले बादल थे एक काले भैंसे के रूप में। जी हाँ गाइज, एक इंसानी भैंसा। और जिन लोगों ने देखा है वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बात तब स्टार्ट हुई थी जब मैं स्कूल में नया था। तो जब मैंने नया ज्वाइन किया था तो मैं टीचर्स से बोलता था कि यार स्कूल में कितना कम काम है और मैं तो बहुत खुश हूँ। तो सारे टीचर्स मेरी तरफ ऐसे देखते थे, कम काम। तब मेरे को लगता था कि ये लोग शायद पागल हैं, इनको चीज़ें इजीली मिल गई हैं तो इसलिए उसकी कदर नहीं करते। बट मैं बहुत अच्छे से कदर करूँगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला 6 महीने के बाद बादल गरजने लगे और एक मोटा भद्दा इंसान मेरे पीछे पड़ गया। और उस बंदे ने मेरे को इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज़ किया गाइस, मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं पता। उसने मेरे को इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज़ किया कि हमारे स्कूल में हम बोल सकते हैं कि हम टॉम एंड जेरी की तरह थे। पर मैंने कहा ना, तुम्हारा शिक्षक एक वॉरियर है। तो मैं उन सभी हर्डल्स को पार करता गया। जहाँ मेरे को लगा कि ये काम आलतू फालतू गया, उन काम को स्किप करता गया और बस मैं अपने पढ़ाने पे फोकस करता रहा। लेकिन गाइज ये जो लास्ट का जो टाइम था ना वो बहुत ही प्रेशियस था बिकॉज यहाँ पे मेरे सामने स्कूल की वो चीज़ें सामने आई जो मैं आपको बता भी नहीं सकता और मैंने इनको खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया। मोनोपोली गाइज, मोनोपोली। ये स्कूल पूरा का पूरा कंट्रोल्ड होता है। ये स्कूल जो है पूरा का पूरा प्रिंसिपल के हाथ से बाहर है। 4 लोगों ने अपना कब्जा ऐसा जमा रखा है ना कि तुम्हारा सर घूम जाएगा भाई अगर तुम इस स्कूल में काम करते हो। तुम्हें टीचर से ज़्यादा ये लगेगा कि मैं टीचिंग क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इनके पैर क्यों नहीं दबा देता। हाँ गाइज, अगर वो थूक देता तुम्हें चाटना पड़ेगा। ये सच है, यही होता है वहाँ पे। और पता है वो 4 लोग राज क्यों कर पाते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल को खुद नहीं पता स्कूल को कैसे चलाना है। गाइज, प्रिंसिपल को खुद नहीं पता। अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की एक्टिंग करूँ और अगर ये वीडियो कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो कि इसको अच्छे से जानता होगा
तो वो बहुत अच्छे से बोलेगा यस यस, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। Whenever you ask something from the principal, and she was always like, oh yeah, oh yeah। और गाइस यकीन मानना, प्रिंसिपल तो छोड़ो, जो वहाँ का मैनेजर है, हाँ ये दोनों पति पत्नी मिलकर स्कूल को कंट्रोल करते हैं। पर कंट्रोल तो चार के हाथ में, ये सिर्फ वहाँ पे अपडेट्स लेने आते हैं कि स्कूल में बेसिकली चल क्या रहा है। और मैनेजर को तो छोड़ो भाई, उसको तो सिर्फ पैसा चाहिए, वो पैसे के पीछे अंधा है। जीरो लीडरशिप स्किल्स प्रिंसिपल में भी, और मैनेजर इज द वर्स्ट केस। मैनेजर का मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। मैनेजर ने एक बार क्या किया था कि जो हमारे पीटीआई थे, एक पीटीआई थे हमारे स्कूल में, वैसे हमारे स्कूल में काफी सारे पीटीआई थे जिनकी सैलरी नॉर्मल टीचर से बहुत ज्यादा थी। एक दिन मैनेजर सुबह सुबह टल्ली हो गए स्कूल के अंदर आ जाता है, और ये चारों देवियां उसके आसपास उसके जूते चाटते घूमती थी। बट गाइज मुझसे भी बड़ा एक वॉरियर जो था, वो एक पीटीआई थे हमारे, और वो पीटीआई नॉर्मली अपनी क्लास ले रहे थे ग्राउंड में। तो ये मैनेजर उनसे जाके टकरा जाता है और उनको खामा भंड होके कुछ भी बोलने लगता है, जिसकी वजह से वो पीटीआई इसकी फुल उतार देते हैं। और गाइज तुम्हें यकीन नहीं होगा, पता है वहां पे उन देवियों में से एक देवी जिनका नाम ही डी से है, शी वाज लाइक, गाइज यकीन मानना, जब ये चीज मेरे को पता चली तो मैं बहुत शॉक्ड था। मेरे को लगा यार स्कूल के अंदर आप ऐसा कर भी कह सकते हो, ये तो आपका अपना स्कूल है ना। और उसके बाद उन सर ने अपना जॉब को छोड़ दिया। लेकिन गाइस कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। ये जो हमारे मैनेजर साहब है, या बोलूं तो भंड आदमी, वो जो पीटीआई जिस स्कूल में गए हैं जहाँ पे उनको इस स्कूल से बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है, वहां पे कॉल करके बोलते हैं, हेलो एक्चुअली वो आदमी गलत है। वो तो शुक्र हो भगवान का, क्योंकि उन लोगों को पता था कि हमारा जो टीचर है वो गलत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है। उन्होंने जो बातें बोली थी उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अनएक्सपीरियंस्ड है, ये सारी बातें बिल्कुल गलत प्रूव हो गई, जिसकी वजह से मैनेजर की अपनी इमेज ही खराब हो गई। अच्छा गाइज, अब ये वीडियो बिल्कुल एंड पे आ चुकी है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि उन चार देवियों में से दो देवी को मैं फिर भी थोड़ा सा साइड रखना चाहूंगा, क्योंकि वो स्टिल इतना परेशान नहीं करती थी सबको। पर दो देवी, उनकी शक्ल देख के ही लगता था ये स्कूल नहीं क्लब है, बंदे पिटवाने के लिए रखा उनको। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे ऊपर ही है। इनफैक्ट मेरे से पहले वाली जो इनकी टीचर गई थी, वो इसीलिए गई थी क्योंकि इन लोगों ने उसको खून चूस लिया था यार। और जब उस टीचर को इनसे बहुत बेहतर जॉब मिल गई, और जब वो इनकी अप्रोच से बिल्कुल बाहर ही हो गई, बिल्कुल बाहर हो गई, जब इनकी कोई औकात ही नहीं बची, तब जाके इन्होंने उसका पीछा छोड़ा था। बेचारे पीटीआई को तो वहां भी नहीं छोड़ा था। अच्छा, जब हम वीडियो में इतना आगे बढ़ी गया तो मैं इन दो देवियों का रेफरेंस भी आपको दे देता हूँ। एक देवी का नाम है डी से और एक का नाम है एस से। वैसे उसको पी ही बोलते हैं, तो उसको हम आप एसपी बोल सकते हो, बिकॉज शी इज हैविंग स्पेशल पावर्स। अच्छा, जो डी नाम की देवी थी, उसका काम था स्कूल के अंदर डिसिप्लिन को देखने का। गाइस यकीन मानना, उस बंदी के अंदर खुद में कोई डिसिप्लिन नहीं था, उसे खुद नहीं पता था कैसे बात करी जाती है लोगों से। मैंने बोला ना, इनको लगता है टीचर्स इनके पालतू कुत्ते हैं, आप उनसे जूते भी चटवा सकते हो। अगर आप उसके पास जाके बोलोगे कि स्कूल में ये प्रॉब्लम है, हम डिसिप्लिन को ऐसे बढ़ा सकते हैं, पता है वहां से क्या रिप्लाई आता था? ऐसे बनोगे टीचर, बच्चे को आंखों से डरा दो। अबे आंखों से गोली मार दूं क्या भाई? नहीं, आंखों से खा जाऊं किसी को। यकीन मानना, 2 हफ्ते तो मैंने प्रैक्टिस करी आंखों से खाना खाने की, तभी तो बच्चों को दूसरी आंख से खाऊंगा। अच्छा, वीडियो को एंड करने की तरफ बढ़ते हैं, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी एसपी देवी है, बड़े तो स्पेशल पावर वाली देवी, वो कसम से भाई क्या बंदी थी, इतनी, मैं गाली नहीं दूंगा, क्या बंदी थी भाई वो। उस बंदी में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज नहीं है, उसे तमीज नहीं है टीचर से बात कैसे करते हैं। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे उनके टीचर्स लगातार छोड़ते जा रहे हैं, लगातार। प्रिंसिपल को फर्क नहीं पड़ता, टीचर्स रिजाइन देते टाइम लिख के जा रहे हैं कि हम ये छोड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एसपी स्पेशल पावर मैम की वजह से। बट प्रिंसिपल को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, प्रिंसिपल को फर्क ही नहीं पड़ता मेरे स्कूल में क्या हो रहा है, क्योंकि उनको चीप लेबर जो चाहिए। और पता है गाइस, ये तो उस बंदी का चलो काम है एक बार को लोगों को परेशान करना। भाई एक बार तो इस बंदी ने हद कर दी। एक मैम का, या बोलूं तो हमारी लाइब्रेरियन का, हो गया मिसकैरेज। पता है इस बंदी का सामने से क्या जवाब आता है? तो क्या हो गया, ये तो सबके साथ होता रहता है, अब स्कूल आ चाहिए। अरे एसपी मैम, मैं जानता हूँ आप सुबह उठती हो, नहाती तो आप होगी नहीं, पर जब भी आप कपड़े चेंज करती हो जो रात को पहन के सोई हो, तो उन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में जब डालती हो तो क्या कॉमन सेंस को भी वहीं फेंक के आती हो? भाई माँ कसम, लिटरली टीचर्स रोए हैं स्कूल के अंदर। किसी का बाप मर रहा है, किसी की माँ मर रही है, किसी के घर पे तो मीटियोराइट आके गिर गया। 2:30 बजे स्कूल की छुट्टी बोल के बंदों को 5-5 बजे छोड़ रहे हैं। और जब इनको बोलो ना कि मेरे को घर जाना है, मेरे घर में कोई इमरजेंसी है, पता सामने से क्या जवाब आता था? घर जाके करोगे क्या, घर में है क्या? अबे मेरे घर में एक आंख वाला बुढ़ा उल्टा लटक के हगता है, मुझे उसका पिछवाड़ा साफ करना है, तेरा मुंह रगड़ के कर दूं क्या? बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात पता है असली कहाँ चालू होती है? अगर इनके खिलाफ कोई बोल दे कि मैम
ये तो गलत है भाई। इन बंदियों की ईगो हर्ट हो जाती है, इनसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता। प्रिंसिपल इज सो ब्लाइंड, प्रिंसिपल को कोई भी रिएक्शन नहीं लेना। टीचर्स की औकात नहीं है कि वो प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंच जाए। ये चार देवी आपसे पहले वहां जाके कुछ भी कहानी सुना देंगी। और एक बार आपको पता है एसपी मैम ने मेरे बारे में क्या बोला था प्रिंसिपल ऑफिस में जाके? मैम, जो आपका द शिक्षक शो वाला है ये इमोशनली मैनिपुलेट करता है, इसकी बात में मत आइएगा। अबे तेरी औकात नहीं है, मेरे घर में छत भी गिर जाएगी तो तेरे घर चम्मच मांगने नहीं आऊंगा मैं। टीचर्स अंधों की तरह छोड़े जा रहे हैं भाई। यकीन मानना, हर 2 से 3 महीने में इनका एक टीचर आता है और 1 या 2 महीने में छोड़ के चला जाता है। प्रिंसिपल को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। अरे भाई जाके देख लो तुम्हारे स्कूल में चल क्या रहा है, टीचर्स क्यों छोड़ रहे हैं। उनको मेंटली इतना प्रेशराइज किया जाता है ना कि ये तो कोई टीचर देख रहा होगा तो कॉमेंट में बता जाएगा। और गाइज ये तो कुछ भी नहीं है, अकाउंट्स ऑफिस पे इनकी रिसेप्शनिस्ट जो जिस टीचर का इंटरव्यू लेती है वो उस टीचर की ज्वाइनिंग के बाद ही छोड़ जाती है। स्कूल को बस एक फायदा होता है, स्कूल का फायदा यह होता है कि आप इनसे क्या करो, सबसे पहले तो आप इनकी एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवा लो, एक सैलरी इनकी। और अगर ये लोग मेंटली प्रेशराइज होकर छोड़ भी जाएं तो एक तनख्वाह इनके। भाई मैं यकीन से बोल रहा हूँ 94% टीचर्स ने अब तक, अगर उन्होंने 6 या 7 महीने वहां पे काम किया ना, पूरे महीने की सैलरी नहीं उठा पाए हैं वो, क्योंकि इतने ज्यादा मेंटल प्रेशर की वजह से यार 3 दिन के बाद चौथे दिन टीचर जा ही नहीं पाता स्कूल। अच्छा, लेकिन इस सब के बाद भी मैं अगर एक बात सच बोलूं दिल से, तो इन सब चीजों को मैं फेस कर रहा था। मैं धीरे धीरे रेगुलर नहीं हो पा रहा था, मेरी रेगुलरिटी पे असर पड़ता जा रहा था। और जिस चीज की वजह से मैं रेगुलर स्कूल जा पाता था, या जब भी मैं स्कूल जा पाता था, वो थे सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स। एंड दिस वॉज फॉर यू गाइज। बहादुर बनो, लाइफ में सब करो, जो पसंद आए वो करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई दबा रहा है, भले ही तुम्हें पहली सैलरी छोड़नी पड़े, उनके लात मार के छोड़ दो भाई उनको। मेरी मम्मी बोलती हैं कि अगर आपको अपने पैसे के लिए भी झुकना पड़े तो वहां पे झुकना बेकार है। और एक महान पुरुष ये भी बोल के गए हैं कि झुको तो उतना झुको जितनी जरूरत हो, ज्यादा झुकने पे दुनिया पीछे से